ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रायंगल इनइक्वालिटी। ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्या होता है? मॉड ऑफ z1 प्लस z2 इज लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2 ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड ऑफ z1 माइनस मॉड ऑफ z2 का मॉड। ठीक है ना, इसका मॉड इसलिए लगाते हैं क्योंकि इन दोनों में कौन बड़ा होगा ये कंफर्म नहीं है। ठीक है, अब देखिए, अगर आपको वेक्टर के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज है, लॉ ऑफ ट्रायंगल, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम अगर आप समझते हैं तो आपको ट्रायंगल इनइक्वालिटी समझ में आ जाएगी। जैसे देखिए, हम यहाँ पे समझते हैं, यहां से हमने एक वेक्टर ले लिया और एक वेक्टर हमने यहां से लिया। हम इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं और इसके पैरेलल लाइन। ये पॉइंट हमारा P है, ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है। इसको Z1 मान लेते हैं और ये Z2। ठीक है, ये R पॉइंट है। अब देखिए, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम क्या कहता है? ये देखिए, यहां से ओरिजिन से इसका डिस्टेंस कितना है? Z1 है ना, मॉड ऑफ Z1 इसका डिस्टेंस हो गया, और ये डिस्टेंस कितना हो गया? मॉड ऑफ Z2। ये इसके पैरेलल है तो ये भी डिस्टेंस कितना हो गया? मॉड ऑफ Z2। अच्छा देखिए, लॉ ऑफ ट्रायंगल से क्या हो गया? अगर ये Z1 है, OP क्या है? Z1 है, OQ क्या है? Z2 है, तो ये कितना हो जाएगा? Z1 प्लस Z2। तो इसका लेंथ OR कितना हो गया? लेंथ OR हो गया आपका मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2। तो देखिए, यहां से देखें ना, OR से देखें तो ये एक ट्रायंगल है OPR, ये ट्रायंगल है OPR। तो दो साइड्स का सम क्या होता है? तीसरे साइड से बड़ा होता है। देखिए, दो साइड्स का सम जो है तीसरे साइड से बड़ा। यहाँ इक्वलिटी क्यों लगा? क्योंकि ये कोलिनियर के केस में भी एग्जिस्ट करता है। इक्वलिटी में ट्रायंगल नहीं बन सकता, लेकिन कोलिनियर तो हो सकता है। Z1 Z2, वो Z1 Z2 तीनों क्या हो सकते हैं? कोलिनियर हो सकते हैं। उस केस में भी एग्जिस्ट करता है, इसलिए यहाँ पे इक्वलिटी लगती है। और फिर इसके बाद मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2। अगर आप इसको यहां से इस तरह से बना दे तो ये वाला जो पोर्शन होता है बेटा, ये क्या होता है? Z1 माइनस Z2। ठीक है, तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा? मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2। और दूसरी इनइक्वालिटी क्या होती है? दूसरी इनइक्वालिटी होती है आपकी मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 इज लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2 एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 माइनस मॉड ऑफ Z2। ठीक है ना, दोनों में सेम होता है, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम होता है, दोनों में अंतर। देखिए, इस इक्वलिटी का मतलब क्या होता है? जैसे हम देखते हैं मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है। ठीक है, और ठीक है, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है। और दूसरे वाली इनइक्वालिटी में देखिए ना, मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो होती है मॉड ऑफ Z1 माइनस मॉड ऑफ Z2। मॉड ऑफ Z1 माइनस मॉड ऑफ Z2, ये इसकी मिनिमम वैल्यू थी। लेकिन ये कब होता है? जब ओरिजिन Z1 और Z2 ये तीनों पॉइंट क्या कोलिनियर हो। अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है और ओरिजिन के लेफ्ट साइड या राइट साइड दोनों सेम साइड में Z1 Z2 हो, तो उस केस में ये कंडीशन बनता है। और अगर अपोजिट साइड में हो, आप सपोज करें कि ये आपका ओरिजिन है, ये आपका Z1 है और ये आपका Z2 है, तो उस केस में ये इक्वलिटी एग्जिस्ट करती है कि मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 की जो मिनिमम वैल्यू है दैट इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 माइनस मॉड ऑफ Z2। ठीक है ना, और इसके बाद एक इनइक्वालिटी और एग्जिस्ट करती है, वो क्या? Z1 माइनस Z2 का मॉड इज लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2। ये इनइक्वालिटी भी इस केस में एग्जिस्ट करती है। तो ये इनइक्वालिटी यानी मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2, इसमें इक्वालिटी कब एग्जिस्ट करती है? जब ओरिजिन की दो अपोजिट्स Z1 Z2 क्या हो? अपोजिट साइड ऑफ ओरिजिन। और अगर सेम साइड में होंगे तो इक्वलिटी पहले वाली ये इक्वलिटी एग्जिस्ट करेगी और ये इक्वलिटी एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, नोट करें। एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि स्क्वायर रूट ऑफ 8 प्लस आई टू द पावर 50 इज इक्वल टू 3 टू द पावर 49 e प्लस आई बी। फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपसे पूछा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू पूछा है।
तो हम क्या करेंगे बेटा, इसमें मॉड ले लेंगे, पिकिंग मॉड। दोनों साइड में अगर मॉड ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इसका मॉड ले लीजिए तो क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 8 और प्लस 1 9 हो गया, यानी 3 हो गया। 3 टू दी पावर 50 इज इक्वल टू हो जाएगा 3 टू दी पावर 49 तो है ही, और इधर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देख लीजिए यहाँ पे सिर्फ 3 बचेगा, इसका स्क्वायर करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आ गया 9। ठीक है, यहां से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 9 आ गया। सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। अगर सेकेंड क्वेश्चन को देखें तो मॉड ऑफ जेड लेस देन और इक्वल टू 4, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस। तो देखिए मॉड ऑफ आई जे प्लस 3 माइनस 4 है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो ये क्या होगा, इसको हम लिख सकते हैं लेस देन और इक्वल टू Z1 प्लस Z2 मान लेते हैं। ये Z1 है आपका और ये Z2 है, तो मॉड ऑफ आई जेड और प्लस मॉड ऑफ 3 माइनस 4 है। क्या होता है कि Z1 मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 इज लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2। तो उस केस में क्या हो गया, मॉड ऑफ आई जेड या मॉड ऑफ जेड एक ही बात है, तो मॉड ऑफ जेड क्या दिया 4, तो ये 4 से लेस हो गया, और ये कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर यानी 5 हो गया। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये तीसरा क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन अगर इसको देखें तो देखिए मॉड ऑफ जेड प्लस मॉड ऑफ जेड माइनस 2i दिया हुआ है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है, यानी कि ये क्या हो जाएगा बेटा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2, यानी कि Z माइनस Z माइनस 2 है। देख लो हो जाएगा, मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 क्या होता है, ग्रेटर देन होता है मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2। अब यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो Z से Z कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया मॉड ऑफ 2i, और मॉड ऑफ 2i की वैल्यू कितनी होती है 2, यानी इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई 2। देखिए इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ जेड। तो मॉड ऑफ जेड प्लस 2 बाई जेड, इसके लिए मैक्सिमम का कंडीशन क्या होता है बेटा, मैक्सिमम का कंडीशन होता है लेस देन, देखो Z1 प्लस Z2, तो मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 लेस देन मॉड ऑफ Z1 और प्लस मॉड ऑफ 2 बाई जेड, Z1 प्लस Z2 हो गया। तो लेस देन आर इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 मतलब मॉड ऑफ जेड है, तो ये मॉड ऑफ जेड प्लस 2 अपॉन मॉड ऑफ जेड, और इधर वैल्यू कितना दिया हुआ क्वेश्चन में 2। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये मॉड ऑफ जेड स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स मॉड ऑफ जेड और प्लस 2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। मॉड ऑफ जेड निकाल लें यहां से, तो 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर यानी 4, और माइनस कितना आ जाएगा 8 और अपॉन 2a। ठीक है ना, देख लीजिए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करेंगे इसको, तो ये प्लस 2 हो जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ये 4 हो गया, और माइनस 2 इंटू 4 कितना हो गया 8, तो ये कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, यानी कि ये आपका आ गया मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 2i डिवाइडेड बाई 2। सॉरी हमको मॉड ऑफ जेड निकालना था, तो यहां से ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन दिया है, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 3z प्लस दिस इफ z प्लस 2 माइनस i इज इक्वल टू 5। पहले इसको देखिए, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि z माइनस 2 प्लस i इज इक्वल टू 5। और ये कैसा है, ये देखने से ही पता चल रहा है कि ये सर्कल का इक्वेशन है, z माइनस जेड 0 इक्वल टू r। तो सर्कल की इक्वेशन में सेंटर क्या है -2 और 1, -2 और 1, तो -2 और 1 किस क्वाड्रेंट में जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। देखिए x नेगेटिव है और y पॉजिटिव, सॉरी सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा, तो ये कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है ना, -2 और 1, यहाँ पे समझिए पॉइंट -2 1 है, तो ये सर्कल कुछ ऐसा बनेगा, ठीक, -2 1 बन गया। अब देखिए ये पॉइंट तो आपका -2 और 1 है। अब इस पे आते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, यहां से 3 कॉमन लेंगे, 3 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, z प्लस 3 प्लस 7/3i, 7/3i। तो इसको आप लिख सकते हैं, एक्चुअली माइनस होगा क्वेश्चन में,
3 माइनस 7/3 i, तो 3 यहाँ पे कॉमन ले लिया, तो इसको आप लिख सकते हो z -3 प्लस 7/3 i। अब देखिए अगर इस पॉइंट को देखें तो ये पॉइंट क्या है, -3 और प्लस 7/3, ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में इसका रेडियस 5 है, रेडियस 5 है -2। देखिए ये y एक्सिस पे 1 है ना, तो 1 5 कितना हो गया 6, इसका मतलब 7/3 भी ये दोनों कहाँ पे आएंगे, इसी के बीच में आएंगे, तो ये आ जाएगा आपका, ये पॉइंट हो जाएगा -3 और 7/3। तो हमें क्या निकालना है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो मैक्सिमम वैल्यू अलोंग किसके निकालते हैं, डायमीटर के अलोंग निकालते हैं, तो यानी कि ये डिस्टेंस, यानी कि अगर ये सेंटर है और ये मान लो P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है, तो हमें PQ निकालना है। तो पहले हम क्या करते हैं, PC निकाल लेते हैं और इसमें ये रेडियस ऐड कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा, PC इज इक्वल टू, अगर आप निकालोगे तो स्क्वायर रूट ऑफ -3 - 2 यानी कि 1 आ गया, और प्लस देखो 7/3 -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 - 3 4/9 यानी 16/9, तो ये आपका आ गया 5/3। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना था हमें, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 3z प्लस 9 - 7i का मैक्सिमम वैल्यू अगर आप निकालोगे तो ये आ जाएगा बेटा आपका 3 टाइम्स 5/3। देखिए 3 टाइम्स क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बाहर 3 टाइम्स दिया हुआ है, और ये 5/3 हो गया, और प्लस ये रेडियस कितना होगा 5, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए कितना आ गया, ये 5 हो गया और ये 15 यानी 20 आ जाएगा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी 20। देखिए एक बार फिर से आपको समझा देते हैं, ये क्वेश्चन बोल रहे हैं मैक्सिमम वैल्यू इसका निकालना है अगर ये कंडीशन दिया हुआ है। तो देखिए इसको अगर हम z - z0 = r, सर्कल का मैंने आपको फार्मूला बताया था z - z0 = r, तो इसी फॉर्म की एकदम सेम फॉर्म दिख रहा है, तो इसका मतलब ये सर्कल का इक्वेशन है, और सेंटर क्या है -2 और 1, -2 1 इसका सेंटर हो गया। अब देखिए ये एक सर्कल बनेगा जिसका रेडियस कितना होगा 5 होगा, तो सेंटर ये हो गया। अब इस पॉइंट को निकालते हैं, क्योंकि जेड कहां पे होता है, इसके सरकमफेरेंस के सभी पॉइंट पे जेड होगा, ठीक है। तो अब हम दूसरे वाले सर्कल्स, दूसरे वाले यहाँ पे देखते हैं, जो हमें वैल्यू दी गई है 3z प्लस 9 - 7 है, यहाँ से हमने 3 कॉमन लिया, तो ये पॉइंट जो बन रहा है यहाँ पे, ये पॉइंट भी कहाँ पे आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो हमने इस पॉइंट को यहाँ पे लिखा सेकंड क्वाड्रेंट, क्योंकि ये सर्कल के अंदर आएगा पॉइंट। अगर आपको चेक करना है तो आप इस पॉइंट को उठा के इस सर्कल में रख दीजिए, इसमें आप रख के देखिए तो आपको पता चल जाएगा, इससे अगर छोटा आएगा तो इसका मतलब सर्कल के अंदर आ रहा है, यहां से भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये पॉइंट आ गया, तो -3 7/3, आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालने, तो मैक्सिमम कब होगा, जब यहां से यहां तक का डिस्टेंस होगा। जेड देखिए, जेड तो इसके सर्कमफेरेंस पे सभी पॉइंट पे आएगा, तो जेड मैक्सिमम, इस पॉइंट से मैक्सिमम जेड कहां पे होगा, मैक्सिमम जो डायगोनल के अलाउंग अगर आप आएंगे तो इस पॉइंट पे मैक्सिमम जेड मिलेगा आपको, ठीक है। तो इनके बीच का डिस्टेंस जब आप निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 3 टाइम, ये देखिए पहले हम इस डिस्टेंस को निकाल लेते हैं, और फिर इसके बाद इसमें CQ, ये क्या है रेडियस है, इसको ऐड कर देते हैं, तो PC निकालेंगे तो डिस्टेंस फार्मूला से क्या हो गया आपका 5/3 आ गया। इसमें ऑलरेडी पहले से 3 टाइम्स लगा हुआ था, तो हम 3 टाइम्स लगा दिए और 5/3 प्लस रेडियस ऐड कर दिए 5, तो आपका आंसर कितना आ गया 20। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ z - 1 इफ दिस इज इक्वल टू 2 दिया हुआ। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। आप देखिए यहां से अगर हम इन दोनों को ऐड करके देखते हैं तो कितना हो जाएगा 2z - 2 हो जाएगा, 2 कॉमन ले लीजिए z - 1, इसी से हमें पता चल गया कि हम फार्मूला कौन सा यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो ये देखिए मॉड ऑफ क्या हो जाएगा z - 3 और माइनस मॉड ऑफ z + 1 लेस देन आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए मॉड ऑफ z1 - z2 किससे छोटा होता है, z1 + z2 से, तो ये हो जाएगा z1 + z2 यानी कि z - 3 और प्लस आपका z + 1 हो गया, ठीक है। अब इसकी वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया है 2 लेस देन आर इक्वल टू z - 3 + 1 ऐड कर लो, कितना हो गया 2z - 2, तो 2 टाइम्स लेस देन 2 कॉमन मिल जाएगा, मॉड ऑफ z - 1, 2 कैंसिल हो गया तो 1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ z - 1। देखिए कितना आसान क्वेश्चन, यानी z - 1 की मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई 1, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर z मॉड ऑफ z - 4, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखिए बस हमें करना क्या, z की जगह पे x + i y रखना, क्या हो जाएगा मॉड ऑफ x + i y - 4 और लेस देन मॉड ऑफ x + i y - 2, ठीक है ना।
क्या करेंगे, मॉड को कैसे सॉल्व करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर। तो देखो दोनों साइड में स्क्वायर भी कर दी, ठीक है ना, दोनों साइड का स्क्वायर कर दी। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया और यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। इस साइड कितना हो जाएगा 16 माइनस 8x और ये आपका आ गया कितना 4 माइनस 4x, ठीक है। इसको ले जाएंगे कितना हो जाएगा 4x ग्रेटर देन 12 यानी x ग्रेटर देन 3, x ग्रेटर देन 3 यानी रियल पार्ट ऑफ z ग्रेटर देन 3। बहुत आसान, कर लीजिए।